साथियों में विनोद कुमार, आप देख रहे हैं वीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी पलवल हरियाणा में है। जो मनीता सिंगर है उनके यहाँ पर नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी चल रही थी। तो यहाँ पर काफी दूर दूर से माताएं बहन आई हुई हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि नारायण साकार हरि के दर पर इनका किस लिए आना हुआ है। नारायण साकार हरि के दर पर जब नहीं आती थी तो इनके जीवन में क्या बदलाव थे, और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? शिवांजलि कुशवाहा। शिवांजलि कुशवाहा। तो आप कहाँ से आई हो? सरसौल कानपुर में। सरसौल कानपुर से आई हो। तो आपका नारायण साकार जी की भजन बंदगी चल रही है ये, तो आपका किस लिए आना हुआ है यहाँ पर? हमारा आना हुआ है मनीता दीदी ने बताया था कि यहाँ पे पलवल हरियाणा में चर्चा है, तो हम और मेरे फैमिली के बहुत सारे मेंबर यहाँ पे आए हैं हरि चर्चा के लिए। अच्छा, जब आप नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आती थी तो आपके जीवन में क्या बदलाव थे, और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? जब हम नारायण साकार जी के दर पे, मतलब जब हम छोटे थे तो नहीं जानते थे। वैसे हमारे घर में तो बहुत पहले से परमात्मा के दर पर सारे लोग आते जाते रहते थे। अब जब जब से मुझे लगता है कि परमात्मा को मैंने जाना है, तो मेरे जीवन में बहुत सारे सुधार आए हैं। बहुत अब मेरी जिंदगी परमात्मा के दर पे आने से बहुत अच्छी रहती है। आपके जीवन में ऐसे क्या क्या सुधार आए हैं? मेरे जीवन में मेरी एक चर्चा है कि मेरी बुआ थी, तो उनके ऊपर एक आत्मा का साया था। वो बहुत परेशान थी, तो इटर्रा में मेरे यहाँ चर्चा थी। यहाँ से सब लोग पलवल से गए थे, मनीता दीदी लोग भी गई थी। तो वहाँ पर मनीता दीदी के ऊपर जो जिन्न आता था, तो हम वहाँ चर्चा में बैठे थे। तो हम परमात्मा से कह रहे थे, परमात्मा मेरे जो बुआ के दुख दर्द है, जो कष्ट है, वो आत्मा है, वो मेरे ऊपर आ जाए, बस मेरी बुआ ठीक हो जाए। बस परमात्मा से यही ढेर लगा रहे थे। तो वो आत्मा थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर आ गई और बुआ मेरी ठीक हो गई। उसके बाद जब वो आत्मा मेरे ऊपर आ गई, तो वो आत्मा परमात्मा के सिंहासन के पास खेलती रही। फिर उसके बाद जब चर्चा समाप्त हुई तो हम अपने घर वापस आ गए। तो मेरे रूम में ऐसे परमात्मा की छवि लगी है, तो वहीं हमको लिटा दिया गया। 2 दिन तक हम वहीं लेटे रहे, वो आत्मा मेरे ऊपर रही। फिर बाबा कहते खाना खा लो चल कर, तो हम गए। तो मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन परमात्मा की पता नहीं क्या रहमत हुई कि हम अपने जिस रूम में परमात्मा की छवि है, उस रूम को छोड़ के दूसरे रूम में जाके लेट गए। तो मुझे इतनी उलझन हुई कि रूम के बगल में ही सब लोग बैठे थे। हम इतनी तेज तेज बुला रहे थे कि कोई सुन लो, कोई आवाज सुन लो, मेरे जैसी जान निकली जा रही है। तो कोई सुन नहीं रहा था। तो बाद में बस मेरी जब ऐसा लग रहा था कि अब मेरे प्राण निकल रहे, तो बस हमने कहा परमात्मा अब आप ही आओ, अब मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो बस मैंने एक ही बार परमात्मा को टेर लगाई और परमात्मा तुरंत आके मेरे पास बैठ गए और मेरा सर अपने गोद में रखा और कहते हैं, अरे पगली कब से टेर लगा रही थी, ये संसार वाले तेरी कोई नहीं सुनेंगे। तूने मुझे टेर लगाया, तू मुझे बुलाती मैं तुरंत आ जाता। परमात्मा आए मेरे पास और कहते हैं कि जब परमात्मा उस टाइम आए थे, तो मेरे रूम के जिंगले से इतनी आत्माओं के बाहर हाथ आ रहे थे। कहते हैं कि इसीलिए मैं उस रूम में नहीं आया, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आत्माएं आती हैं। तो मैं तुम्हें इस रूम में लेके आई हूँ। परमात्मा 5-6 मिनट मेरे पास रुके, कहते हैं अब तुम ठीक हो जाओगी। मेरे सर पे हाथ फेरा और परमात्मा चले गए। उस दिन से साथ संगत जी मैं अभी तक बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। मतलब नारायण साकार हरि के दर पर आई थी तो आपसे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चढ़ावा वगैरह करवाया गया था क्या? कुछ भी नहीं लिया गया है आज तक। हम कुछ भी चढ़ावा तो छोड़ो, फूल वगैरह धूप बत्ती वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ चढ़ाया जाता है, ना मंगाया जाता है। अच्छा, आप बता रही हो कि इतनी परेशानी थी, सब परेशानी ठीक हो गई, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो एक मानव ही तो है वैसे? नहीं, हम इतना जानते हैं कि ये परमात्मा है और बस परमात्मा ने ही हमको ठीक किया है। बस यही संसार के रचयिता है बस। देख रहे हो कि किस तरीका से बता रही है बहन जी की नारायण साकार हरि के दर पर नहीं आती थी तो इन्हें कितनी परेशानी थी, इनके जीवन में कितने बदलाव हुए थे, और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद इनके जीवन में कितने कितने बदलाव हुए हैं।